सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के विचार को डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन निरंकार जी। हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। कैसे एक सारे समाज के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए वरदान का काम संत होते हैं कि संतों ने एक हर एक के लिए अपने शरीर को भी अर्पण कर दिया कि सेवा में ये हमारे अंदर का चाहे जो ब्लड है वो भी किसी दूसरे के काम आए, तो वो भी सेवा अर्पित उस तरह भी हो रही है। और ये संसार के लिए जहाँ बेटरमेंट की बात आती है, जहाँ सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन, इतने सारे ये जो टर्म्स हम सुनते हैं कि कैसे हम जिस तरह इस संसार में आए थे उससे ज्यादा इस संसार को खूबसूरत छोड़ के जाएं। तो जैसे वो अक्सर सत्संग में भी उदाहरण सुनते हैं कि एक इंसान अगर कमरे में आया तो हमारा रिएक्शन हो सकता है कि ये कब जाए कमरे से और हम चैन की सांस लें, या एक इंसान के अंदर कमरे के आने से इतनी हर्ष फील होता है, इतना खुशी कि ये इंसान बस क्यों रुक के गया, ये और ज्यादा रुकता तो और आनंद आता। तो हमने इस संसार पे किस तरह का प्रभाव छोड़ना है वो हमारे जीते जी ही तय होना है। वो हम जिनको अपने दिनचर्या में मिलते हैं उनके साथ कैसे एक हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, तो उसी पे हमें जहाँ फोकस करना है वहाँ ही ये सब तभी पॉसिबल है जब इस निरंकार प्रभु परमात्मा से ही हमारी लिव जुड़ी हो, और जब इसी के ही इस निरंकार रूपी समुद्र में हम जब बह रहे हों, बिना अपना वो एक अलर्टनेस तो रखनी जहाँ चेतनता की बात होती है, पर एक जो कहते हैं गोइंग विद द फ्लो, ये बहते चले जाना इस निरंकार की रजा में। ये पल पल जैसा हमारे लिए सोचा है उसी में बिना कोई इफ्स एंड बट्स एंड कुछ भी ऐसा ना सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ मानकर कि ये बहुत सुंदर है और इसी में ही हमारे लिए ये सबसे बेस्ट है। ये तो कैसे हम सब और निरंकार के करीब आए सेवा सिमरन सत्संग के माध्यम से, और सिर्फ जब सत्संग आए तो फिर ये बात ना हो कि फिजिकली बैठे हैं, पर ये कि हम कितने हर एक के वचन को एक अलर्टनेस के साथ सुन रहे हैं कि हमारे किरदार में वो अच्छी बातें आए। कैसे क्या संसार में जब सबकी नजरें हम पे होती हैं तो हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम कुछ बात करना चाहते हैं, या हमारे एक्शंस ही अगर सब देख लें तो उसी में ही कन्वे हो जाएगा कि हमारा किरदार क्या है, हम किस संगत से जुड़े हैं, हमारा एक ये मुंह उजला है कि नहीं। ये जरूरी नहीं कि जब जब हम पे दुनिया की नजर है तब हम कुछ ऐसी बात करें। जैसे हृदय वाणी में भी लिखा है, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम चुप करके कोई समाधि लगा के बैठ जाएं, पर इसका मतलब ये कि जहाँ एक नीड है वहां तो हम बोलें, और बोलें भी कैसे, एक अपने शब्दों में कोमलता लाएं, मधुरता लाएं, एक खट्टे वचन ना बोले जो किसी का दिल तोड़े, एक गुस्सा वाले भाव से, एक सार्कास्टिक होके नहीं, सिर्फ एक हमें टोंटबाजी जिस बोलते हैं नहीं करनी है। एक हमें हमेशा अपने मन के भाव दूसरे तक जो पहुंचाना है वो बहुत ही आराम से अपने थॉट्स को कन्वे करना है। तो उस तरह जहाँ बात है कि एक ऑप्शन की, या तो किसी की बात हम सुन रहे हैं जहाँ मन कर रहा है इसको अभी टोक के दो ऐसे शब्द बोल दें कि ये अपने आप चुप हो जाएगा और हम इस कॉन्वर्सेशन में जीत जाएंगे। वहाँ कई बार ये अगर ध्यान से सोचा जाए कि ब्रह्म ज्ञान अनुसार एक ह्यूमन वैल्यूज की जहाँ बात आती है, तो हम उस समय अगर चुप रहें या फिर अपनी बात को ऐसे कन्वे करें कि हमारी बात भी कन्वे हो जाए और दूसरे को दिल को ठेस ना लगे, वो ये ना सोचे
कि कोई ताना आया है आगे से सुनने को, तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जहाँ सेवा, सुमिरन, सत्संग हम हमेशा सुनते आए हैं, ये टूल्स हैं जो इस ब्रह्म ज्ञान की याद हमें बार बार दिलाते हैं, इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जोड़ते हैं हमें। तो हमें किस प्रकार हमेशा, चाहे दुनिया में कितनी भी एक डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, पर फिर भी उस माया का पल्ला हमने नहीं पकड़ना। कोई नेगेटिव थॉट तक अगर दिमाग में आ रहा है, कैसे उसको जस्ट लेट इट एंटर योर माइंड एंड एग्जिट, उसके अंदर हमें ड्वेल नहीं करना। नहीं तो एक दलदल वाली बात है कि हम दलदल के अंदर एक नेगेटिविटी के जितना सोचेंगे, जितना उस जगह ठहरेंगे, वो तो हमें और एक नीचे की तरफ ही लेके जाएगा। तो कैसे आजकल एक देखा जा रहा है संसार में भी, चाहे वो डिप्रेशन की बात आती है या और एक मानसिक, हमें अपना संतुलन किस तरह मेंटेन करना है। तो ये इसका भी अगर हम सोचें तो ये निरंकार ही है। जब तक इसकी रजा में है, जब तक हम इस सिमरन से अपने आप को एक मन में ऐसे भाव ला पा रहे हैं कि जो कुछ है परमात्मा ने अच्छा ही किया हुआ है, चाहे सिचुएशन हमारे मन मुताबिक नहीं फिर भी अच्छी है। तो जब हम ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं, किसी ने कुछ कहा वो बात को इग्नोर करो, ना कि मन पे उसका बोझ बना के बैठो। तो जब तक हम ऐसे बात रखेंगे मन में, ये हमारा जीवन एक बहुत आसान हो जाएगा जीना। छोटी छोटी बातों को ना एक बोझा बनाते हुए, पर हर एक के लिए अपने कर्मों को, अपनी सोच को विशाल बनाएं, हर एक के लिए एक वरदान बने, उनके जीवन में कुछ आराम पहुंचाने का काम करें। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा, सिमरन और सत्संग का वरदान जो मिला है उस पे टिके रहें, इस परमात्मा निरंकार से जुड़े रहें। जो भाव आपके मन में भक्ति को लेकर, ये प्रभु परमात्मा निरंकार को लेके कि कैसे हम इस मनुष्य जर्नी में आए हैं, तो उसमें हमें क्या करना है कि सिर्फ ये हमारे गुजरान के लिए हमने एक ज़िंदगी को जीना है, या फिर अपने अंदर एक स्पिरिचुअलिटी वाली बात रखें कि क्या हमारा स्टार्ट था, हमारा शुरुआत क्या है और अंत क्या है, हम किस में से आए हैं और हमने किस में जाना है। और साथ में जब ये ज़िंदगी बिता रहे हैं तो पल पल ये किसका एहसास हमें रखना है, ये किसकी पहचान हमें करनी है। ये सिर्फ हम चाहे किसी भी नाम से बोलें, गॉड बोलें, अल्लाह बोलें, जहाँ आस्था है जिस तरह से बोलें, तो ये परमपिता परमात्मा है कि कैसे हम जब हर दिन अपना हर पल इसके साथ जोड़ लेंगे, इसकी पहले पहचान कर लेंगे जो ब्रह्म ज्ञान द्वारा होगी, तो उसके बाद पल पल ज़िंदगी का जब बीतेगा तो उसमें हमारे पर एक सेल्फ चेक वाली बात होती है कि जब हमें ये एहसास होगा कि अंग संग ये अविनाशी परमात्मा है, तो हम जान के किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ये हम अपने आप को हर पल ये जानते हुए कि कुछ इंटेंशनली गलत नहीं करेंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि जैसे बार बार बात भी आती है कि ये आज की दुनिया में जो ह्यूमन वैल्यूज़, ये मानवीय गुणों की बात आती है कि कम क्यों हो जा रहा है, और ये भौतिकता में हम इतने उलझ रहे हैं। ये जीवन जहाँ गुजरान के लिए मिला है, मुबारक है। हम सब ने अपनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई, रोज़गार, परिवार, सब जो जिम्मेवारियाँ हैं हम पे, वो तो करनी है वैसे ही, पर साथ में हर पल में जिस तरह हम अगर कुछ भी कार्य कर रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, ये हम इनवॉलंटरीली अपनी सांस ले रहे होते हैं। ये सांस लेने के लिए हमें कोई अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। उसी तरह अगर परमात्मा को भी हम अपने जीवन में शामिल रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी ही एक भक्ति बन जाएगी कि हम कोई भी कार्य कर रहे हों, काम पे हो, स्कूल में हो, या जो भी अन्य कार्य करते हों हम, तो वो करते हुए भी ये परमात्मा, ये निरंकार हमारे साथ अंग-संग जो है, उसका ध्यान जब रहेगा तो हम सब अच्छा ही कार्य कर पाएंगे। और वो इंटेंशन हमारे को किसी को नुकसान करने की नहीं होगी, और अपने ऊपर ही हम ये फोकस रख पाएंगे कि सिर्फ अपना सुधार करना है, दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठानी।
तो ये जो शहर है आगरा का, कि कैसे ये ताजमहल और प्यार के नाम से इसकी पहचान विश्व भर में है, तो वैसे ही अगर हम अपने मन को ही वो ताजमहल बनाएं, वो प्यार अपने मन में रखें, कि कैसे हमने सिर्फ एक अपनी ही दिल को साफ करना है, एक अपने दिल में प्यार, विशालता, नम्रता और जितनी भी खूबियाँ ऐसी भर सकें, वो जब तक रखेंगे तो ही हम सच्चे मायने में एक इंसान होंगे। नहीं तो शक्ल, ये शरीर हमारा इंसान का है, फिर भी मनुष्य बनने की बात, ये मनुर्भव वाली जो बात आती है, ये क्यों कही जा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्मों को जो अब उल्टी दिशा हम दे चुके हैं, उसके सुधार के लिए चेतावनी है कि हम मनुष्य बन जाएं जीते जी, क्योंकि एक समय जब ये आंखें बंद हो जाएंगी, फिर वो अवसर भी निकल जाएगा। हमें जो उपकार अपने ऊपर करवाना है, ये परमात्मा की पहचान करके वो जीते जी ही हो सकती है। तो अंत में यही अरदास परमात्मा से कि निरंकार कृपा करे कि सबको ये जो सेवा, सुमिरन और सत्संग हमारे हिस्से में है, उसको हम पूरी लगन से करें। सिर्फ उसको ऐसे ना बना लें कि सत्संग है तो जाना है और बिना सुन के, बिना अपने कर्मों में डाल के वो अच्छे गुण सिर्फ आना जाना एक रिचुअल की तरह नहीं करना। हमें एक एक जो भी महापुरुष आ रहे हैं उनकी बात सुननी है। तो आपके चरणों में बस यही बात कि सत्संग, सेवा, सिमरन, 3 चीज़ें जो हमको अपने जीवन में करनी है, जो हमको और निरंकार का एहसास पक्का करवाते हैं, करीब लाते हैं, उसमें ये लापरवाही हमारी तरफ से ना हो। सत्संगत जी, धन्यवाद जी। ज्ञानदीप निरंकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दास आप सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में धन निरंकार करता है। तू ही निरंकार, तू ही